खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। एक किताब जो अब पर नाजिल की गई है, इससे आपके सीनों में कोई तंगी ना हो ताकि आप उसके जरिए से डराएं। और मोमिनों के लिए नसीहत इसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुई है, और उसके सिवा दूसरे सरप्रस्तों की पैरवी ना करो। और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर डाला और उन पर हमारा अजाब रात को आया, अब वो सोए हुए थे। और जब उन पर हमारा अजाब आया तो उनका रोना सिर्फ ये था कि उन्होंने कहा कि बेशक हम जालिम थे। बस जो की तरफ रसूल भेजे गए उनसे हम जरूर सवाल करेंगे, और रसूलों से जरूर सवाल करेंगे, और हम जरूर उनको इल्म के साथ बयान करेंगे, और हम गायब नहीं थे। और इस दिन तोलना दुरुस्त होगा। बस जिनके पल्ले भारी होंगे वही फला पाने वाले हैं, और जिनके पल्ले हल्के होंगे वही खसारे में होंगे, इस वजह से कि वो हमारी निशानियों पर जुल्म करते थे। और हमने तुम्हें जमीन में बसाया और इसमें तुम्हें बनाया। फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सवा सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में से न था। जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका? इसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने कहा तो इससे निकल जा, क्योंकि इसमें तकब्बुर करना तेरे बस की बात नहीं। बस निकल जा, बेशक तो हक़ीरों में से है। इसने कहा मुझे इस दिन तक मोहलत दीजिए जब तक कि वो दोबारा उठाए जाएं। इसने कहा बेशक तो मोहलत पाने वालों में से है। इसने कहा फिर चूंकि तुमने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं जरूर उनके इंतजार में बैठूंगा। फिर हम इनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं बाएं से जरूर आएंगे, और तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। वो कहेगा अल्लाह ने कहा तो जलील और खार होकर निकल जा। उनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा मैं जरूर तुझसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला ताकि वो उन पर जाहिर कर दे जो उनकी शर्मगाहों से छपी हुई थी। और उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से नहीं रोका मगर ये कि तुम दो फरिश्ते हो या एक औरत, और इसने इनसे किस्म खाई। बेशक मैं तुम्हारे लिए मुखलिस मुशीरों में से हूँ। फिर जब उन्होंने इस दरख्त का मजा चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गईं, और वो जन्नत के पत्तों से अपने ऊपर जोड़ने लगे। और उनके रब ने उन्हें पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें मुआफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसने कहा नीचे जाओ, तुम में से कुछ दूसरे के दुश्मन हैं, और जमीन पर तुम्हारे लिए एक वक्त तक रहने की जगह और रिस्क है। इसने कहा तुम इसी में जियोगे और इसी में मरोगे और इसी से तुम निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम्हें लिबास अता किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाने के लिए और जीनत के लिए है, लेकिन नेकी का लिबास ये सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है कि शायद वो याद रखें। ए बनी आदम, शैतान तुम्हें फितना में ना डाले जैसा कि इसने तुम्हारे वालिदैन को निकाला जन्नत से। वो उनके कपड़े उतारों दिए ताकि आन्हें उनकी शर्मगाहें दिखाएं। बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतानों को उन लोगों का साथी बनाया है जो ईमान नहीं लाते। और जब वो बेहयाई का इर्तिकाब करेंगे तो कहेंगे कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते पाया है, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। कहो बेशक अल्लाह नहीं करता ए बेहयाई का हुक्म देने वाले। क्या तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? कह दो कि मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और हर मस्जिद की तरफ मुंह करके इसे पुकारो, इसके लिए दीन को खालिस करके जिस तरह इसने आपको शुरू किया था। अब वापस आएंगे एक जमात जिसको इसने हिदायत दी, और एक जमात जिन पर गुमराही का फैसला किया गया। बेशक उन्होंने ए बनी आदम, हर मस्जिद में अपनी जीनत इख्तियार करो और खाओ पियो, लेकिन हद से तजावुज न करो। बेशक वो जियादती करने वालों को पसंद नहीं करता। कहो अल्लाह की जीनत को जो इसने अपने बंदों के लिए पैदा की है, और रिस्क की पाकीज़ा चीज़ों को किसने हराम किया है। कहो कि ये इन लोगों के लिए है जो दुनियावी जिंदगी पर ईमान रखते हैं, और खास तौर पर क़यामत के दिन। कहो कि मेरे रब ने तो सिर्फ बेहयाई को हराम किया है जो इनमें से जाहिर है और जो पोशीदा है, और गुनाह। और फिर जब इनकी मियाद आएगी तो वो इसमें एक घंटा भी ताख़ीर नहीं कर सकते, और ना एक घंटा आगे कर सकते हैं। अल्लाह से डरते हैं और नेक अमल करते हैं, उन पर कोई खौफ नहीं। और वो लोग जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और उन पर तकब्बुर करते हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। बस इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? तुमसे पहले जिन्नों और इंसानों में से कौमें आग में गुजर चुकी हैं। जब भी कोई कौम दाखिल होती है तो अपनी बहन पर लानत भेजती है, यहाँ तक कि जब वो सब इसमें आ जाएंगे, इनमें से आखिरी लोग उनमें से पहले से कहेंगे कि हमारे रब, उन लोगों ने हमें गुमराह किया, सो उनके लिए आग का दोहरा अजाब है। वो कहेगा हर एक के बदले दुगना है, लेकिन तुम नहीं जानते। और उनके पहले लोग अपने पिछलों से कहेंगे कि तुमको हम पर कोई फजीलत नहीं थी, सो तुम अपने अमाल के बदले अजाब का मजा चखो। बेशक
जिन लोगों ने हमारी आयत को झुठलाया और उन पर तकब्बुर किया, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न ही वो जन्नत में दाखिल होंगे जब तक कि ऊंट कुनवे से न गुजर जाए। और हम मुजरिमों को इसी तरह जजा देते हैं, इनके लिए चारपाइयाँ हैं और उनके ऊपर चारपाइयाँ हैं। हम जालिमों को बदला देते हैं, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं, और जो कुछ उनके सीनों में है हम निकाल देंगे और उनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस तक पहुंचाया, और हम कभी हिदायत याफ्ता ना होते अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता। हमारे रब के रसूल यकीनन हक के साथ आए थे, और उनसे ऐलान किया जाएगा कि ये वो जन्नत है जिसका तुम अपने अमाल के बदले में वारिस हुए हो, और अहल जन्नत दोज़ख वालों को पुकारेंगे कि हमने यकीनन हमारे रब का जो वदा किया था वो सच्चा पाया। क्या तुमने तुम्हारे रब का वदा सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। फिर उनके दरमियान एक पुकारने वाला ऐलान करेगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है, जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कुछ जी पैदा करना चाहते हैं, हालांकि वो आखिरत में बिल्कुल नाउमीद है। और बुलंदियों पर मर्द हैं जो हर एक को उनके नाम से पहचानते हैं, और वो अहल जन्नत को पुकारेंगे कि तुम पर सलामती हो। वो इसमें दाखिल नहीं होंगे जबकि वो तड़प रहे होंगे, और जब उनकी नज़र अहल जहन्नम की तरफ होगी तो वो कहेंगे कहा हमारे रब हमें काफिरों के साथ न रख। जालिम लोग और असहाब अराफ उन मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनके नामों से पहचानेंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारा मजमा तुम्हारे किसी काम ना आएगा और ना तुम तकब्बुर करोगे। क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसम खाते थे कि अल्लाह रहम नहीं करेगा, जन्नत में दाखिल हो जाओ? तो उन पर खौफ रहेगा और तुम गमगीन ना होगे। और जहन्नुमी अहल जन्नतियों को पुकारेंगे कि हम पर पानी डालो, आ जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से। वो कहेंगे कि बेशक अल्लाह ने इन दोनों को काफिरों पर हराम कर दिया है, वो लोग जिन्होंने अपने दीन को तमाशा बना रखा है और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है। बस आज हम उनको भूल जाएंगे जैसे वो अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे, और उन्होंने हमारी निशानियों को नहीं झुटलाया था। और यकीनन हम उनके पास एक किताब लाए थे जिसको हमने इल्म के साथ तफसील से बयान किया था, जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या वो इसके नताइज के अलावा किसी चीज का इंतजार करते हैं जिस दिन इसका नतीजा आएगा? तो कहेंगे कि जो लोग इसे पहले भूल गए थे, हमारे रब के रसूल हक लेकर आ चुके थे, तो क्या हमारे लिए कोई सिफारिशी है जो हमारी शफाअत कर सके? हमें वापस भेज दिया जाए कि हम उसके अलावा जो हम कर रहे थे कर दें। वो यकीनन अपने आप को खो चुके हैं, और जो कुछ वो कर रहे थे वो उनसे दूर हो गया है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर फाइज हुआ। वो रात को दिन से ढांप लेता है, जो तेजी से इसका ताक़ुब करता है, और सूरज, चांद और सितारे इसके हुक्म के ताबे हैं। बिलाशुबा इसी की तख्लीक और हुक्म है। बाबरकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अपने रब को पुकारो और ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद ना बर्पा करो, और इसे खौफ और उम्मीद के साथ पुकारो। बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब है, और वो ही जो अपनी रहमत से पहले हुआ को बशारत देकर भेजता है, यहाँ तक कि जब ज़मीन खाली हो जाएगी तो तुम्हारे लिए कोई सामान नहीं है। भारी बादलों को हम मुर्दा ज़मीन की तरफ ले जाते हैं, और हम इसमें पानी बरसाते हैं, और हम इससे हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मर्दों को निकालते हैं ताकि तुम याद करो। और अच्छी ज़मीन, इसकी नबातात अपने रब के हुक्म से निकलती है, लेकिन जो बुरा है मुश्किल के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम निशानियों को इन लोगों के लिए मुतनव्वे करते हैं, जो बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। इसकी कौम में से बड़े लोगों ने कहा कि हम तुमको अपनी कौम में सरी गुमराही में देखते हैं, मुझ में कोई नक्स नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ना तुम्हें ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक आदमी के जरिए पैगाम आया है कि तुम्हें डराया जाए और तुम अल्लाह से डरो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। बस उन्होंने इसे झुटलाया तो हमने इसे और उसके साथ कुश्ती वालों को बचा लिया, और उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। बेशक वो अंधे लोग थे। और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तो क्या तुम इससे नहीं डरोगे? इसकी कौम के बड़े लोग जिन्होंने कुफर किया था कहने लगे कि हम तुम्हें बेवकूफ़ी में देखते हैं और हम तुम्हें झूठों में से समझते हैं। आपको मेरे रब के पैगामात हैं और मैं आपके लिए एक काबिल एतमाद मुशीर हूँ। क्या तुम्हें ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम में से एक आदमी के जरिए पैगाम आया है जो तुम्हें डराए
और याद करो जब इसने तुम्हें नूह की कौम के बाद जानिशीन बनाया और तुम्हें खलकत में बहुत ज्यादा बढ़ाया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अल्लाह की इबादत करें? इसने कहा, बेशक तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नापाकी और गजब नाजिल हुआ है। क्या तुम मुझसे इन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है? तो इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार करने वालों तो हमने इसे और उसके साथ रहने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और अपनी रहमत से इन लोगों को खत्म कर दिया जो आखिरी निशानियों से हैं, वो मोमिन नहीं थे। और हमने सुमविद की तरफ उनके भाई साले को भेजा कि ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास वाज़े दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है, लिहाजा इसे अल्लाह की ज़मीन में चलने के लिए छोड़ दो और इसे कोई तकलीफ ना पहुँचाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब अकड़ेगा। और याद करो जब इसने तुम्हें आद के बाद जानिशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में आबाद किया, इसके मैदानी महलात बनाए और पहाड़ों को तराशा मकानात। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। इसकी कौम के बड़े बड़े मुतकब्बरों ने इन लोगों से जो उनमें से मज़लूम थे, जो ईमान लाए थे, कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि साले अपने रब का रसूल है? उन्होंने कहा कि हम इस पर ईमान लाने वाले हैं जिसके साथ वो भेजा गया है। वो तो उन्होंने ऊँटनी के सर काट डाले और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ए साले हमें ले आओ, जिसका तुम मुझसे विदा करो। उनको पकड़ लिया और वो अपने घरों के अंदर गिर पड़े। बस इसने उनसे मुंह फेर लिया और कहा कि ए मेरी कौम। और लूत का जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने नहीं की? बेशक तुम औरतों के बजाय ख्वाहिश के साथ मर्दों से रुजू करते हो, बल्कि तुम फासिक लोग हो। और उसकी कौम का एक ही जवाब दे अलिफ के उन्होंने कहा कि उनको अपने शहर से निकाल दो। बेशक ये वो लोग हैं जो अपने आप को पाकर कहती हैं, वो पीछे रह जाने वालों में शामिल थी और हमने उन पर बारिश बरसाई। फिर देखो मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है, लिहाजा नाप तोल पूरा करो और लोगों को महरूम न करो उनकी चीज़ें, और ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद न फैलाए। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो और हर रास्ते पर अल्लाह के मानने वालों को डराते और रोकते हुए इसमें कुछ पैदा करने की कोशिश में ना बैठो। और याद करो जब तुम थोड़े थे और उसने तुम्हें बढ़ाया, और देखो करप्शन करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात इस पर ईमान लाती है जिसके साथ में भेजा गया हूँ, और एक जमात ईमान नहीं लाती, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। इसकी कौम के मुतकब्बिर लोगों ने कहा कि ए शुएब भी साथ और हम अल्लाह पर झूठ बांधते, जबकि अल्लाह ने हमें इससे निजात दिलाने के बाद तुम्हारे दीन की तरफ लूटते। और उसकी तरफ लूटना हमारे बस की बात नहीं, मगर अगर अल्लाह हमारा रब चाहे। हमारा रब हर चीज पर मुहित है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। हमने इसी पर भरोसा किया, ये हमारे रब है। तो उनको जलजले ने अकड़ा, और वो जो अपने घरों में ही रह गए इसमें कभी फला ना पाएंगे। तो वो उनसे मुंह फेर कर कहने लगा कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और तुम्हें नसीहत की, तो मैं काफिरों के साथ कैसे सख्ती करूं? और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा सिवाय इसके कि हमने इसके बाशिंदों को गुर्बत और तंगी मैं पकड़ा हो कि शायद वो आजिज़ी इख्तियार करे। फिर हमने बुराई की जगह खैर को बदल दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मुआफ कर दिया और कहा कि यकीनन हमारे बाप दादा को तकलीफ और आसानी पहुंची थी। बस हमने उनको अचानक पकड़ लिया जबकि वो समझते भी ना थे। और अगर शहरों के लोग ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो लिया। फिर क्या शहरों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि हमारा अजाब उन पर रात के वक्त आए जब वो सो रहे हों? हमारा अजाब दोपहर के वक्त आया जब वो खेल रहे थे। फिर क्या वो अल्लाह की तदबीर से बेखौफ है? लेकिन अल्लाह की तदबीर से हारे हुए लोगों के सिवा कोई महफूज महसूस नहीं करता। क्या वो लोग जो ज़मीन के इसके रहने वालों के बाद इसके वारिस हैं हिदायत याफ्ता नहीं कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों की वजह से उनको अजाब में डाल दें और उनके जिस्मों पर महर लगा दें? उनके दिल हैं इसलिए वो नहीं सुनते। ये वो शहर हैं जिनकी खबरें हम आपको सुनाते हैं, और बेशक उनके पास उनके रसूल खिले दलाइल लेकर आए, लेकिन वो इस बात पर ईमान न लाने वाले थे जिसकी वो पहले तकज़ीब कर चुके थे। इस तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर महर लगा देता है, और हमने इनमें से अक्सर के लिए कोई अहद नहीं पाया। अगर हमने उनमें से अक्सर को फासिक पाया तो उनके बाद मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, लेकिन उन्होंने उन पर जुल्म किया।
तो देखो कैसा हुआ करप्शन करने वालों का। और मूसा ने कहा, ए फिरौन, बेशक मैं रब अल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील लेकर आया, लिहाजा तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। इसने कहा कि अगर तुम कोई निशानी लाए हो तो इसे सामने लाओ, अगर तुम सच्चे हो। इसने अपना हाथ हटा लिया और देखो वो तमाशाइयों के लिए सफ़ेद था। फिरौन की कौम के नामवर लोगों ने कहा कि ये वाकई जादू सीखा हुआ है, वो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है, तो अब क्या हुक्म देते हैं? उन्होंने कहा, इसे और उसके भाई को मुवक्खिर कर दो और शहरों में जमा करने वालों को भेज दो, वो हर एक माहिर जादूगर को तुम्हारे पास लाएंगे। और जादूगर फिरौन के पास आए। उन्होंने कहा कि अगर हम गालिब हुए तो हमारे लिए ज़रूर अजर होगा। इसने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, ए मूसा, आ तो तुम फेंक दो, हम फेंकने वाले होंगे। इसने कहा, फेंको। फिर जब उन्होंने फेंका तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें डराया और बड़ा जादू कर दिया। और हमने मूसा को वही की कि फेंको तेरी लाठी। और देखो, उसने जो कुछ उन्होंने घड़ लिया था उसे खा गया तो हक हो गया, और जो कुछ वो कर रहे थे बातिल हो गया तो वो वहां शिकस्त खा गए और वो हकीर होकर टूट गए और जादूगर सजदे में गिर गए। मूसा और हारून के रब ने फिरौन ने कहा, क्या तुम इस पर ईमान ले आए इससे पहले कि हम तुम्हें इजाजत दें? बेशक ये वो साजिश है जो तुमने शहर में इसके बाशिंदों को निकालने के लिए की है, लेकिन तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। और अब के पाँव मुखालिफ समतों पर हों तो हम अब सबको यकीनन मसलूब करेंगे और तुम हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते सिवाय इसके कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाए जब वो हमारे पास आएं कि हमारे रब हम पर सब्र के उंडेल दे और हमें मुसलमान की हालत में मौत दे दे। और फिरौन की कौम में से बड़े लोगों ने कहा, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को छोड़ दोगे कि वो जमीन में फसाद बर्पा करे और तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को छोड़ दोगे? अब के माबूद, इसने कहा कि हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे और उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है। उन्होंने कहा कि अब के आने से पहले और अब के आने के बाद हमें नुकसान पहुंचाया गया। इसने कहा, शायद तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में जानशीन बनाए और देखे कि तुम किस तरह काम करते हो। और बिलाशुबा हमने फिरौन वालों को बरसों की कहत और फलों के नुकसान में पकड़ा कि शायद वो नसीहत हासिल करें, और जब उनके पास भलाई आती है तो कहते हैं कि ये हमारे, लेकिन अगर उन पर कोई बुराई पहुंचती है तो वो मूसा और उनके साथियों को बुरा शगुन करार देते हैं। बिलाशुबा उनकी नहुसत अल्लाह ही के पास है, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। तो हमने उन पर सैलाब और टिड्डियां और चूई और मेंढक और खून को अलग अलग निशानियों के तौर पर भेजा, लेकिन वो मगरूर और मुजरिम लोग थे। और जबान पर अजाब नाजिल हुआ तो कहने लगे कि ए मूसा, अपने रब को हमारे लिए इस वादे के मुताबिक पुकारो जो उसने तुमसे किया है। अगर तुम हमसे इस अजाब को दूर कर दो तो हम तुम पर जरूर ईमान लाएंगे और अपने बेटों को तुम्हारे साथ जरूर भेजेंगे। बनी इसराइल फिर जब हमने उनसे एक मुद्दत तक अजाब को हटा दिया जिसको वो पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने फौरन अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, तो हमने उनसे बदला लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गाफिल थे। और हमने इन लोगों को वारिस बनाया जो, और हमने बनी इसराइल को समंदर पार कराया और वो एक बड़े समंदर पर आ गए, वो लोग जो अपने आप को अपने बुतों के लिए वक्फ करते हैं। उन्होंने कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना जिस तरह उनके माबूद है। इसने कहा, बेशक तुम जाहिल लोग हो, यकीनन ये वही है जिसमें वो है, और जो कुछ वो करते थे वो फजूल है। इसने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरऔन वालों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब में मुब्तला कर रहे थे। वो तुम्हारे बेटों को मार रहे थे और तुम्हारी औरतों को छोड़ रहे थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा के लिए 30 रातें मुकर्रर की और 10 रातें पूरी की, तो उनके रब की मुद्दत 40 रातों पर पूरी हुई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरी कौम में मेरी जगह ले लो और नेकी करो और फसाद करने वालों की राह पर ना चलो। इसका रब इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे कुरान दुखा और अपनी तरफ देख, तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह रहेगा तो तुम मुझे देखोगे। लेकिन जब उसका रब पहाड़ पर जाहिर हुआ तो इसने इसे बराबर कर दिया और मूसा बेहोश हो गए। लेकिन जब इसे होश आया तो इसने कहा कि तू पाक है, मैं तुझसे तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले मोमिन हूँ। ए मूसा, मैंने तुझे लोगों पर अपने पैगाम और अपने कलाम से मुंतखब किया है, बस जो कुछ मैंने तुझे दिया है इसे ले ले और शुक्रगुजारों में शामिल हो। और हमने इसके लिए तख्तियों पर हर चीज़ की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिखी है, लिहाजा इसे पुख्ता इरादा के साथ ले लो और अपनी कौम को इसमें से बेहतरीन की तलकीन करो।
फासिकों में अपने पैगाम से इन लोगों को फेर दूंगा जो ज़मीन में बेहद तकब्बुर करते हैं। ऐसा ना हो कि वो हर एक निशानी को देखें जिस पर वो ईमान ना लाएं, और अगर वो नेकी का रास्ता देखें तो इसे रास्ता ना बनाएं। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और उनसे गाफिल रहे, और जिन लोगों ने हमारी निशानियों और आखिरत की मुलाकात को झुठलाया उनके अमाल ज़ाय हो गए। क्या उनको बदला दिया जाएगा सिवाय इसके जो वो करते थे? और मूसा की कौम ने उनके बाद अपने ज़ेवरात में से एक बिछड़े को अपने लिए मुजस्समा बना लिया। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो उनसे बात नहीं करता और ना उन्हें कोई रास्ता दिखाता है? उन्होंने इसे पकड़ लिया है और वो जालिम है। और जब वो मायूस हो गए और देखा कि वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमें मुआफ न करे तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, क्योंकि तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने बिछड़े को पाला उन पर उनके रब का गजब और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत आएगी, और हम ईजाद करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो यकीनन तुम्हारा रब इसके बाद बख्शने वाला मेहरबान है। और जब वो मूसा के बारे में खामोश रहा तो गुस्से ने तख्तियां पकड़ ली, और इसमें इन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते हैं। और मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमियों को हमारे मुकर्ररा वक्त के लिए चुन लिया। फिर जब उनको जलजले ने अपकड़ा तो कहा, ए मेरे रब, अगर तो चाहता तो उनको पहले ही हलाक कर सकता था, और तो हमें उन अहमकों के किए की वजह हम पर रहम फरमा, और तो सबसे बेहतर बख्शने वाला है। और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई का फैसला फरमा, बेशक हम तेरी तरफ हिदायत याफ्ता है। इसने कहा, मेरा अजाब जिसे मैं चाहता हूँ इसे देता हूँ, और मेरी रहमत और हर चीज पर मुहित है, इसलिए मैं इसे इन लोगों के लिए लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़िक्र देते हैं, और जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं, जो रसूल उन पर नबी की पैरवी करते हैं जिनके बारे में वो तौरात में लिखा हुआ पाते हैं। और उनके लिए जो हक है वो उनके लिए है, बुराइयों को उनके लिए हलाल करता है और उनके लिए बुराइयों को रोकता है और उनके बोझ और तौक को हटाता है। बस जो लोग इस पर ईमान रखते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आसमानों और ज़मीन की बादशाही इसके सिवा कोई नहीं है, लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी पैरवी करो, ताकि तुम लोगों में से एक ऐसी कौम है जो हक के साथ चलती है और हमने उनमें फ़र्क किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे पानी मांगा तो पत्थर पर अपनी लाठी मारो, और इससे 12 चश्मे निकले कि हर कौम ने अपने पीने की जगह को पहचान लिया, और हमने उन पर कसाया किया, और हमने उन पर मन और बटेर उतारा के। और जब उनसे कहा गया कि इस शहर में रहो और इसमें से जिस तरह चाहो खाओ, और कहो कि हमें मुआफ कर दो, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को बढ़ा देंगे आसमान, क्योंकि वो जुल्म कर रहे थे। और उनसे इस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे थी, जब उन्होंने सब के बारे में सरकशी की, जब उनके पास उनकी मछलियां उनके सब के दिन पूरी तरह से आए, लेकिन इस दिन जब उन्होंने यौम सब का दिन नहीं रखा तो वो उनके पास नहीं आए। इस तरह हम उनका इम्तिहान लेते हैं जिसकी वो नाफरमानी करते थे। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि तुम ऐसी कौम को क्यों तबलीग करते हो जिसे खुदा हलाक करने वाले और सख्त अजाब देने वाला है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे रब के हुजूर उज़्र है कि शायद वो परहेजगार बन जाएं बुरी सजा के साथ, क्योंकि वो गुनाह करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस चीज से तजावुज किया जिससे उन्हें मना किया गया था तो हमने उनसे कहा कि जलील बंदर बन्नो, बेशक तेरा रब जल्द सजा देने वाला है, बेशक वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और हमने उन्हें जमीन पर कौमों में तकसीम कर दिया, इनमें सालेहीन भी थे और उनमें इससे भी कम, और हमने उनको अच्छे और बुरे से आजमाया कि शायद वो लूट आए। फिर उनके बाद एक ऐसी नस्ल आई जो सहीफे की वारिस हुई, दुनिया का सामान लेकर कहती है कि हमें मुआफ कर दिया जाएगा। अगर उन्हें इस जैसी पेशकश की गई तो वो इसे ले लेंगे। क्या उनसे किताब का अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और उन्होंने इसका मुताला किया जो इसमें है, और अल्लाह से डरने वालों के लिए आखिरत का घर बेहतर है। फिर क्या तुम अक्ल नहीं करोगे? और जो लोग किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और नमाज कायम करते हैं, हम इसलाह करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते। और याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर उठा लिया, गोया वो साइबान है और वो समझते थे कि वो उन पर गिरेगा। जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे कुव्वत के साथ ले लो, और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और याद करो जब तुम्हारे रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों से उनकी औलाद निकाली और उन्हें अपने ऊपर गवाह बनाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा, हाँ हम गवाही देते हैं।
ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम इससे बेखबर थे, या ये कहो कि बेशक हमारे बाप दादा पहले और बाद में शरीक थे, हम उनके बाद की औलाद थे। फिर हमें तबाह कर दे इसके बदले में जो बातिल प्रस्तों ने किया है। और इसी तरह हम आयत को तफसील के साथ बयान करते हैं कि शायद वो लूट आएं और इन्हें इस शख्स की खबर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयत दे तो वो उनमें से फिसल गया, तो शैतान ने इसका पीछा किया और वो गुमराहों में से हो गया। और अगर हम चाहते तो इसे आसमानों तक उठा सकते थे, लेकिन वो जमीन से चिमटा रहा और अपनी ख्वाहिश के पीछे चला गया, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। अगर तुम उसका पीछा करते हो तो वो पतलून करता है, या अगर तुम उसे छोड़ दो तो वो पतलून करता है। ये इन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया। बस कहानियां बयान करो कि शायद सोचें। उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह करे वही खसारे में रहने वाले हैं। और यकीनन हमने बहुत से जिन्नों और इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। उनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं। और अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, लिहाजा उन्हें उनसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कजरवी करते हैं। उनको इसका बदला दिया जाएगा जो वो किया करते थे। और उन लोगों में से जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया, हम उन्हें वहां से ले जाएंगे जहां से वो जानते भी ना होंगे, और मैं उन्हें मोहलत दूंगा। दरहकीकत मेरा मंसूबा पुख्ता है, या वो गौर नहीं करते। उनके साथी में कोई जुनून नहीं है अगर वो काफिर है, सिवाय वाज़े तंबी करने वाले के क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीन की बादशाही और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है इस पर गौर नहीं किया, और ये कि शायद उनकी मियाद करीब आ गई है। फिर उसके बाद किस बात पर ईमान लाएंगे जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, इसके लिए कोई हिदायत करने वाला नहीं। और वो उनको उनकी सरकशी में छोड़ देता है। वो अंधा है। वो तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसका वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, इसका वक्त उसके सिवा कोई जाहिर नहीं कर सकता। वो आसमानों और ज़मीन में भारी है, ये तुम्हारे पास अचानक नहीं आएगा। वो अब से पूछते हैं गोया अब उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं। अब कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो जानते हैं। अब कह दीजिए कि मैं अपने लिए किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब जानता होता तो मैं भलाई में इजाफा करता और मुझे कोई बुराई ना पहुंचती। मैं तो सिर्फ ईमान वालों को डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। वही जिसने तुम्हें इससे पैद अलिफ किया होंगे तो अल्लाह पाक है। वो अल्लाह के साथ इस चीज़ को शरीक करते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो अपनी मदद नहीं कर सकते और ना ही अपनी मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हें और पैरवी नहीं करेंगे। आपके लिए यकसा है चाहे अब उन्हें मदू करें या खामोश रहें। दरहकीकत अल्लाह के सवा जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, लिहाजा तुम उन्हें पुकारो और वो तुम्हारी दुआ कबूल करें अगर तुम सच्चे हो। क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे वो मारते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। कह दो कि अपने शरीयकों को बुलाओ फिर तदबीर करो, लेकिन मुझे मोहलत ना दो। अल्लाह ही है जिसने किताब नाजिल की है, और वो नेक लोगों का ख्याल रखता है। और जिनको तुम उसके सवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तुम और दरगुजर करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। लेकिन अगर तुम्हें शैतान की तरफ से कोई बुरी बात पहुंचे तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला जाने वाला है। बेशक वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा पहुंचता है तो वो याद करते हैं और फौरन ही उनको बसीरत हासिल होती है। लेकिन उनके भाई उन्हें गुमराही में लंबा करते हैं, फिर बाज नहीं आते। और जब तुम नहीं कहते हैं कि तुमने इसे क्यों नहीं चुन लिया, कह दो कि मैं सिर्फ इस चीज की पैरवी करता हूँ जो अल्लाह की तरफ से मुझ पर नाजिल हुई है। मेरे रब ये तुम्हारे रब की तरफ से बस होते हैं, और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह व शाम याद करते रहो। और देखना गाफिल ना होना जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो इसकी इबादत से गर्दन कशी नहीं करते और इस पाक ज़ात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं।